अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? सब खैरियत से होंगे गाइस। आज हमारा प्रोग्राम बना है आलू वाला पराठा, लेकिन आलू वाले पराठे के अंदर हम अंडा भी फिल करेंगे उसकी फिलिंग में। और आज आपको मैं वो रेसिपी देने लगा हूँ जो बहुत ही कम लोगों ने, शायद हो सकता है ना बनी हो, लेकिन अगर बनी हुई होगी तो शायद बहुत कम बनी हो। तो आज मैं ये आपको जो मैंने खुद से बना रहा हूँ। और ये मूड कैसे बना, आज हमारे ना असल में बारिश हो रही है 2 दिन से। अब कुछ मौसम थोड़ा सा खुला है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो मेरा प्रोग्राम बना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट बनाने को। तो मैंने कहा क्यों ना पराठा बनाया जाए, बड़े दिन हो गए पराठा खाए हुए भी। तो आलू का पराठा इस तरीके से बनाएं ताकि दोस्तों को बनाने में और उसको खाने में बहुत टेस्ट महसूस हो। और इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखा के फिर इंशाल्लाह अपनी रेसिपी की तरफ अभी चलते हैं। थोड़ा मौसम की तरफ आपको दिखाता हूँ। मौसम आज हमारा जौन सा है कितना ज़बरदस्त है, ये देखें। अपना हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, शायद आपको महसूस हो, छड्डे के हिलने से महसूस हो जाएगा। और इसलिए हमारा प्रोग्राम बन गया कि आज हम आलू वाला पराठा बनाएं। और आज आपको ये दिखाते हैं, हम यहाँ पर हमने बैंगन लगाए हुए हैं, ये देखें काफ़ी सारे लगे हुए हैं। वो खीरा लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो गाइस आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ये देखें, ये हमारा हरा प्याज है। ये हमने दूसरा प्याज लिया हुआ है जो कि बिल्कुल थोड़ा सा मामूली से चॉप कर लिया हमने। ये हमारी खुशबू के लिए हमने इलायची है, नमक है, ये हमने सूखा धनिया, साबुत धनिया भी जिसे कहते हैं, उसको थोड़ा सा हमने दरदरा सा पीस लिया है। ये चिली फ्लेक्स है, ये आपको दिखाते हैं। ये हमारा गरम मसाला है जो कि खुशबू के तौर पर ये भी इस्तेमाल होगा। ये हमारा काला ज़ीरा है जो कि मैंने थोड़ा सा इसको कूट लिया था। और ये हमारी जौन सी है अजवाइन है, ये इसमें डलेंगे। सो गाइस यहाँ पर हमने अपने आलू ले लिए हैं, 2 मैंने आलू लिए हैं। और आलू के साथ साथ जौन से हैं यहाँ पर मैंने अंडे 2 ले लेने। मैं ये टोकरी लेके आता हूँ अंडों की, और आज जाना है हमने अंडे लेने के लिए। तो मैंने कहा आज जल्दी जल्दी हम आलू के पराठे बना लें। आलू को बॉईल होने रखते हैं। गाइस यहाँ पर हमने अपने आलू बॉईल कर लिए हैं, मैं उनको मैश करता हूँ। गरम बड़े हैं, हाथ से नहीं कर सकते थे। और यहीं पर हम अपने ये जो मैंने अंडे बॉईल किए हैं, अंडे जो से हैं वो इसमें डाल देंगे, वो भी इसी तरह मैश कर देंगे इसके साथ ही। और ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी, चूँकि मैं पहले भी बना चुका हूँ तो इसलिए मैं इसकी रेसिपी इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमने इसको मैश कर लिया है, और ये जितने भी अपना मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स वगैरह दिखाए थे वो सारे मैं इसमें डाल देता हूँ, ताकि जौन सा है इनको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया जाए। अब इनको हाथों से मैश कर लेते हैं। लेकिन ये आपने बिल्कुल ऐसे नहीं कर देने कि जो जिनका जो भी मुंह में जाए, जैसे आलू मुंह में जाए तो आलू का भी टेस्ट हो, और अगर अंडा आपके मुंह में जाए तो अंडे का टेस्ट भी हो। थोड़ा से मोटे मोटे रखना, अगर ज़्यादा नहीं तो इतने लाजमी रखना, ताकि आपको हरी मिर्च का और चिली फ्लेक्स और ये जो भी मुंह में जाए उसका टेस्ट अलग आपको फील हो कि आप ये चीज़ खा रहे हैं। इस मैंने आटा गूंद लिया है। आटा गूंद के आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि टाइम ज़्यादा हो जाना था, तो लिहाजा मैंने आटा गूंद के अब इसमें 2 पेड़े भी निकाल लिए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 पेड़े निकाल के हमने इस तरह तैयार कर लिए हैं। अब हम इसका जौन सा है बेल के, अच्छा जो आपको ज़बरदस्त चीज़ बताने लगा हूँ वो ये है, ये दिखाने का आपको ये मकसद है कि एक तो मैंने ये पैन लिया हुआ और ये मैंने चूल्हा नहीं ऑन किया हुआ नॉन स्टिक लिया हुआ, इसके ऊपर मैंने अपनी रोटी ये बेल दी है। अब बेल के इसके ऊपर मैं स्टफिंग जौन सी है वो इस तरह कर लूँगा।
लेकिन ये ना कीजिएगा कि बहुत ओवर स्टफिंग हो जाए कि आपके साथ ना प्रॉब्लम होगी। अभी मैंने दूसरा बेला नहीं है, लेकिन ये है कि इसकी स्टफिंग करके अच्छे से फिर वो दूसरी रोटी बेल के मैं आपको दिखाऊंगा। और ये इसके ऊपर नॉन स्टिक के ऊपर बनाने का मकसद ये है कि नीचे से रोटी चिपकेगी नहीं आपकी। ये आपने अच्छे से अपने स्टफिंग कर ली है। अभी हमारे पास ये देख लें बचा हुआ है, तो ये जो था ना हमने इसको अच्छे से स्टफिंग कर लें। इस तरह कर ली है। सो गाइस, ये स्टफिंग करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी साइडों पे ना पानी लगा देना है। यहाँ पर पानी लगाने का ये फ़ायदा होगा कि जो सी दूसरी रोटी इसके ऊपर आएगी वो बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगी। और ये साइडें जो सी है ना ये खाली नहीं रहेंगी। खाली से मुराद ये है कि ये फटेंगी नहीं। फिर अगर ये फट गई तो फिर सारा अपना जो सा होता है मवाद बाहर आना शुरू हो जाता है। सारा ये जो स्टफिंग है जो कि हमने ये सारी बाहर आ जाएगी। ये हमने इसको अच्छे से यहाँ पर लगा दी। अब हम जो उनसे दूसरी रोटी है वो उसको बड़े अच्छे से और प्यार से जो उनसे वो इसके ऊपर आप बिछा और ये आपके यहाँ पर ये देखें अच्छे से ये अब हम चूल्हा फ्लेम जो है वो ऑन कर लें। ये हमने ऑन कर लिया है। गाइस, यहाँ पर आप जो है जब ये फ्लेम अच्छे से गर्म हो जाए तो आप अपने तौर पर या घी लगा लें या मक्खन लगा लें, जो भी है वो आप लगा के इसके चारों तरफ इस तरह। उससे ये होगा कि रोटी जो सी है वो नरम हो जाएगी नीचे से। वो बड़ी गर्म है। वो बहुत गर्म थी, हाथ से उठने रही थी। अब हमने चम्मच की मदद से इसको, आप ये देखें कि रोटी कितनी अच्छे से नीचे से कितनी ज़बरदस्त हो। और अब आप जो है इस मक्खन को आराम से इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये हमने मक्खन भी लगा दिया इसको। गाइस, इसको पलट के देखते हैं। आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है। इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना क्योंकि फिर ये साइडें जो सी ये वो रह जाएंगी कच्ची। अब हम इसको पलट के इनकी साइडों को सेक लेते हैं। सो गाइस, फाइनली हमारा पराठा तैयार है और अब हम इसको आपको दिखाते हैं। तो गाइस, हमारा आलू वाला पराठा तैयार है। ये आपके सामने है, कितना ज़बरदस्त है। इसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही क्योंकि इसमें साबुत धनिया डाला हुआ था। अब ये आपकी स्वाबदीद पर है कि आप पुदीने की चटनी के साथ खाना चाहते हैं। मेरे पास सादा दही भी है, दही के साथ खाना चाहते हैं आप, या आप अपने चाय के साथ, जैसे आप मुनासिब समझते हैं। सो गाइस, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा आलू के पराठे को। और इसकी जो उनसे लवाजमात हैं जो मैंने आपको बताए, इंग्रेडिएंट्स जो उनसे हैं वो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। इसका फ़ीडबैक मैं इंतज़ार करूँगा। और अपने अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बनाएं, उनको भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं और अपने इस भाई के चैनल को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.